Morning children, today we will discuss about the chapter तानसेन। तानसेन के बारे में आज हम बात करेंगे यहाँ पे। You may have heard the name of तानसेन। आपने तानसेन का नाम सुना होगा। The greatest musician our country has produced। एक महान संगीतज्ञ हमारे देश ने उत्पन्न किया था। A singer called मुकुंदन मिश्रा, एक गायक जिनका नाम मुकुंदन मिश्रा था, एंड हिज वाइफ, उसकी पत्नी, लिव्ड इन बेहत नियर ग्वालियर। रहा करते थे बेहत नामक स्थान जो कि ग्वालियर के नजदीक था। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड। तानसेन उसका सिर्फ अकेला बच्चा था। इट इज सेड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड। ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत शरारती बच्चा था। ऑफन, अक्सर, ही रेन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट। वो भाग जाता था जंगल में खेलने के लिए। एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। और जल्दी ही उसने सीख लिया था नकल करना बहुत अच्छी तरह से कि किस प्रकार से चिड़ियाएं और जानवर जो है वो आवाजें किया करते हैं। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. एक प्रसिद्ध गायक जिनका नाम स्वामी हरिदास था एक बार यात्रा कर रहे थे उस जंगल से अपने शिष्यों के साथ। टायर्ड, थके हुए, द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन द शेडी ग्रोव। जो समूह था उन्होंने आराम करने की सोची एक पेड़ों के समूह के बीच में। तानसेन saw them। तानसेन ने उनको देखा। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, अजनबी लोग जंगल में। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, इट विल बी फन टू फ्राइटन देम। मजा आएगा उनको डराने में। ही हिड हिम बिहाइंड अ ट्री एंड रोल्ड लाइक अ टाइगर। उसने अपने आप को एक पेड़ के पीछे छिपाया एंड टाइगर की तरह गुर्राने लगा। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स स्कैटर्ड इन फियर। जो छोटा सा समूह था उन यात्रियों का वो तितर बितर हो गए डर से। बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर। लेकिन स्वामी हरिदास ने उनको एक बार फिर से साथ में बुला लिया और कहा, डोंट बी अफ्रेड, ही सेड। उन्होंने कहा कि भयभीत मत हो। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस। जो चीते होते हैं वो जो है हमेशा खतरनाक नहीं होते हैं। लेट अस लुक फॉर दिस वन। चलो इसको ढूंढते हैं। सडनली वन ऑफ हिज मैन saw a small boy hiding behind a tree। अचानक उसके एक आदमी ने देखा कि एक छोटा सा लड़का जो है एक पेड़ के पीछे छुप रहा होता है। देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर। मास्टर, यहाँ पे कोई चीता नहीं है, ही सर। उसने कहा, ओनली दिस नॉटी बॉय। यह है छोटा सा शरारती लड़का। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। स्वामी हरिदास ने उसको दंड नहीं दिया। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड। वो तानसेन के पिता के पास गए और कहा, योर सन इज वेरी नॉटी। आपका बच्चा बहुत ही शरारती है। ही इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड। लेकिन वो उसके साथ साथ बहुत प्रतिभाशाली भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। मुझे लगता है कि मैं उसको जो है एक अच्छा गायक बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। तानसेन 10 साल का था जब वो जो है वो स्वामी हरिदास के साथ चला गया। लिव्ड विद हिम फॉर 11 years। वो उसके साथ 11 साल रहा। लर्निंग म्यूजिक, संगीत सीखते हुए, एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर। बना एक बहुत महान गायक। एट अबाउट दिस टाइम, करीब इसी समय, हिज पेरेंट्स डाइड। उसके माता पिता मर गए। मुकुंदन मिश्रा's dying wish was that तानसेन should visit मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। मुकुंदन दास की मरने वाली एक चाह थी कि उसका जो बेटा तानसेन है वो मोहम्मद गौस जो ग्वालियर के थे उनको मिलने जाए। मोहम्मद गौस वॉज अ होली मैन। मोहम्मद गौस जो है बहुत पवित्र व्यक्ति थे। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड हिम। और बहुत समय तक जो है मुकुंदन मिश्रा उनके प्रति समर्पित रहे या उनके प्रति अपनी भक्ति दिखाई। एंड ऑफन विजिटेड हिम। और अक्सर उनसे मिलने जाया करते थे। While living in Gwalior with Muhammad Ghaus, Tansen was often taken to the court of रानी मृगनैनी। ग्वालियर में रहते हुए मोहम्मद गौस के साथ तानसेन अक्सर जो है रानी मृगनैनी की कोर्ट में यानी दरबार में जाया करता था या उसको ले जाया जाता था। वो द ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ। और ये जो रानी मृगनानी थी वो स्वयं भी बहुत अच्छी एक संगीतज्ञ थी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट। और वहाँ पे तानसेन जो है मिला
और उसने शादी करी एक ऐसी लेडी से जो कोर्ट से संबंध रखती थी, यानी कि उस दरबार से संबंध रखती थी, और हर नेम वाज हुसैनी, उसका नाम जो है हुसैनी था। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल। हुसैनी जो है वो भी स्वामी हरिदास की शिष्य बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल। तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे थे जो कि बहुत ही अच्छे संगीतज्ञ थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस। इस समय तक जो है तानसेन बहुत प्रसिद्ध हो गया था। समटाइम्स ही सिंग बिफोर इम्परर अकबर। कभी कभार जो है वो सम्राट अकबर के सामने गाया करते थे। वो सो इम्प्रेस्ड बाय हिम दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड जॉइन हिज कोर्ट। वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने दबाव डाला तानसेन के ऊपर कि वह उनके दरबार को ज्वाइन कर ले, यानी कि जुड़ जाए। तानसेन वेंट टू अकबर कोर्ट इन 1556। तानसेन जो है अकबर के दरबार में 1556 में गए। एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर। और जल्दी ही बहुत अच्छा पसंदीदा बन गया किसका? सम्राट का। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अकबर जो है कभी भी बुलाया करता था तानसेन को कि वो दिन के चाहे वो दिन का समय हो चाहे रात का समय हो, गाना गाने के लिए। Quite often he would just walk into Tansen's house to hear him practice. अक्सर जो है वो चला या जाया करता था तानसेन के घर में उसको अभ्यास करते हुए सुनने के लिए। He also he also gave him many presents. उसने उसको बहुत सारे उपहार दिए। Some of courtiers become jealous of तानसेन। कुछ जो दरबारी थे वो तानसेन के जो है तानसेन से ईर्ष्या करने लगे। वी शेल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज डूइंग। हम आराम नहीं कर सकेंगे जब तक कि तानसेन बर्बाद नहीं हो जाता है। दे डिक्लेयर, उन्हें घोषणा की। वन ऑफ द कोर्टियर्स, उनमें से एक दरबारी था शौकत मियाँ, हैड अ ब्राइट आइडिया, उसके पास एक बहुत अच्छा विचार था। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड। उसने कहा कि तानसेन को राग दीपक गाने के लिए कहते हैं। हाउ विल दैट हेल्प अस? आज अनदर मैन, एक दूसरा आदमी पूछता है कि इस प्रकार इससे हमें क्या लाभ होगा या क्या फ़ायदा होगा, क्या हेल्थ सहायता मिलेगी हमें? वो कहता है कि इफ़ राग दीपक इज प्रोबेबली प्रॉपरली सेंग, कि अगर राग दीपक को बहुत अच्छी तरह से गाया जाता है, इट मेक्स द ईयर सो हॉट, यह हवा को इतनी गर्म कर देता है दैट कि द सिंगर इज बोर्न टू एशेस, और जो गायक होता है वो राख में बदल जाता है, यानी कि राख में जल करके बन जाता है। तानसेन इज वेरी गुड सिंगर। तानसेन एक बहुत अच्छा गायक है। इफ ही सिंग्स राग दीपका, अगर वो जो है राग दीपक को गाता है, ही विल डाई, वो मर जाएगा, एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम, और हम उससे छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड। शौकत मियाँ अकबर के पास जाते हैं और कहते हैं वी डू नॉट थिंक तानसेन इज ए ग्रेट सिंगर। हमें नहीं लगता कि तानसेन एक बहुत अच्छा गायक है। लेट अस टेस्ट हिम, चलो उसका परीक्षण लेते हैं या उसकी परीक्षा लेते हैं। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, उसको कहो कि वो राग दीपक गाए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली। सिर्फ महान गायक ही इसको बहुत अच्छी तरह से गा सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, जरूर वो गा सकता है इसको। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन कुछ भी गा सकता है। अकबर सेड, अकबर ने कहा। तानसेन वाज अफ्रेड, तानसेन भयभीत हो गया। बट कुड नॉट दिस ओबे द किंग, लेकिन वो आज्ञा का पालन या उसकी आज्ञा को नहीं मानना, ये उसके लिए मुश्किल था। डिसओबे नहीं कर सकता था, यानी वो अकबर को। वेरी वेल, ठीक है माय लॉर्ड, मेरी भगवान, ही सर, उसने कहा। बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन मुझे कुछ समय दो अपने आप को तैयार करने के लिए। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर गया। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट, वो इस इतना मायूस कभी नहीं था, एंड अनहैप्पी, दुखी कभी नहीं था पहले। आई कैन सिंग द रागा, मैं इस रागा तो गा सकता हूँ। He told his wife, उसने अपनी पत्नी से कहा, but the heat it gives off will not only set the lamps alight, लेकिन जो इससे गर्मी मिलती है वो सिर्फ जो है लैंप यानी दीप को ही नहीं जलाएगा, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेस, यह मुझे जो है राख में बदल देगा, जला देगा। देन ही हैड एन आइडिया, फिर उसको एक विचार आता है। इफ समवन सिंग्स राग मेगा एट द सेम टाइम, कि अगर कोई व्यक्ति उस समय राग मेघ को गाता है एंड सिंग्स इट प्रॉपरली, और सही तरीके से गाता है, इट विल ब्रिंग रेन, इससे बारिश होगी। परहैप्स आवर डॉटर, शायद हमारी पुत्री सरस्वती एंड हर फ्रेंड, उसकी दोस्त रूपवती, कुड डू इट, कर सकते हैं ऐसा, ही सर, उसने कहा।
He taught the two girls to sing राग मेगा. उसने दो लड़कियों से कहा, उन दोनों लड़कियों से कहा कि वो राग मेगा गाएं. They practiced night and day for 2 weeks. उन्होंने अभ्यास किया रात और दिन 2 सप्ताह तक. तानसेन told them, तानसेन ने उनसे कहा, you must wait till the lamps start burning, कि आपको तब तक इंतजार करना है जब तक कि लैंप यानी कि दीप जो है वो जलना शुरू ना हो. एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, और फिर आपको गाना शुरू करना है. द लेजेंड गोज, वो महान व्यक्ति शुरू होता है दैट ऑन द अपॉइंटेड डे, उस निर्धारित दिन पर, द होल टाउन असेंबल्ड टू हियर द तानसेन सिंह रागदीप का, और पूरा शहर जो इकट्ठा होता है तानसेन को देखने के लिए, सुनने के लिए कि वो रागदीप का कैसे गाता है. When he began to sing, जैसे उसने गाना गाना शुरू किया, the air became warm, हवा गर्म हो गई. Soon people in the audience were bathed in perspiration, और जल्दी ही जो वहाँ पे श्रोतागण थे वो भी नहाने लगे किसमें, पसीने में. द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप, जो पत्तियां थी पेड़ पे वो भी सूख गई. एंड फेल ऑन द ग्राउंड, और गिरने लगी जमीन पर. एज द म्यूजिक कंटिन्यू, जैसे ही संगीत जारी रहा, बर्ड्स फेल डेड, चिड़ियाएं नीचे मृत रूप में गिरने लगी बिकॉज ऑफ द हीट, उस गर्मी के कारण. एंड द वाटर इन द रिवर बिगेन, और जो पानी था उन नदी वहाँ पे नदियों में, बिगेन टू बॉयल, वो उबलना शुरू होता है. पीपल क्राइड आउट इन टेरर, लोग आतंकित हो गए. एज फ्लेम्स शॉट अप, क्योंकि जो आग की लपटें थी वो उठने लग गई आउट ऑफ नोवेयर, कहीं से भी. एंड लाइटेड द लैम्प्स, और लैम्प को जलाने लग गई. एट वंस, तुरंत सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेगा. सरस्वती और द्रुपति ने शुरू कर दिया राग मेगा को गाना. द स्काई क्लाउडेड ओवर, पूरा आसमान बादलों से भर गया. एंड द रेन केम डाउन, और बारिश नीचे आई. तानसेन वॉज सेव्ड, तानसेन बच गया. द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दैट, कहानी ऐसी बताते हैं कि उसके बाद वो बहुत बीमार पड़ गया. एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज हिम सो मच सफरिंग, और अकबर को बहुत बुरा लगा क्योंकि उसको लगा कि उसके कारण ही जो है उस कष्ट को झेल रहा था. ही पनिश तानसेन्स एनिमीज, उसने तानसेन के दुश्मनों को जो है दंड दिया. व्हेन तानसेन गॉट वेल, जब तानसेन ठीक हुए, द इंटायर सिटी रिजॉयड, पूरा शहर जो है वो फिर आनंदित हुआ. तानसेन रिमेन अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड. तानसेन जो है अकबर के कोर्ट में एक गायक के रूप में रहा 1585 तक, जब वो मर गया. ही कंपोज सेवरल न्यू रागा, उसने बहुत सारे नए नए रागों की रचना करी. तानसेन टॉम इज इन ग्वालियर, तानसेन की जो मकबरा है वो ग्वालियर में है. इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रमेज, और यह स्थान जो है तीर्थ यात्रा के लिए माना जाता है फॉर म्यूजिशियंस, किसके लिए, संगीतज्ञों के लिए. So this was the story. I hope you must have understood it. Thank you so much.